हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने जैसा आप सभी जानते हैं कि हम बाबर को पढ़ रहे हैं, बाबर के प्रमुख युद्धों को पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ कौन सा चुके हैं? एक तो पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ चुके हैं जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और 1526 में हुआ था। और इसके बाद में कल का जो वीडियो था वो खानवा के युद्ध से संबंधित था। कल के वीडियो में हमने खानवा का युद्ध पढ़ा और आज जो है हम बाबर के जो दो छोटे से युद्ध थे, एक चंदेरी का युद्ध और दूसरा कौन सा, घाघरा का युद्ध। आज हम इन दोनों पर डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां से क्वेश्चन बनता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम अपने समय की कीमत को पहचानते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? आज पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कौन सा, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध जो है किसने लड़ा था? बाबर ने लड़ा था। और इसकी अगर तिथि के बारे में पूछते हैं कि ये कब लड़ा गया है, तो ये जो है 29 जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। ये दोनों कौन थे? युद्ध करता थे। अब इस चंदेरी के युद्ध की विशेषता क्या थी? तो इस चंदेरी के युद्ध की विशेषता के बारे में अगर हम बात करें तो इस युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता थी, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसकी विशेषता यह थी कि इस चंदेरी के युद्ध में ही शेर शाह सूरी बाबर के साथ मिलकर के मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ रहा था। देखिए अभी यहाँ से एक कहानी बहुत मतलब ट्विस्ट होती है, एक इस तरीके से कहानी मोड़ लेती है कि जो शेर शाह सूरी इस युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, इसके खेमे में रहकर यानी कि बाबर के खेमे में रह करके मेदिनी राय के विरुद्ध जो है युद्ध लड़ता है और शेर शाह सूरी इस चंदेरी के युद्ध को जीतने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ओके, तो ये वही बाबर है जो कि आगे आने वाले समय में जो बाबर का पुत्र होता है हुमायूं, और इस हुमायूं को जो है ये एक समय ऐसा होता है जब राज्य विहीन कर देता है हुमायूं को। ठीक है, तो ये इस युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस युद्ध में बाबर के साथ जो है शेर शाह सूरी ने भाग लिया था, यानी लड़ाई करने में भाग लिया था, तो वो युद्ध कौन सा है? वो चंदेरी का युद्ध है। ओके, अब इसके बाद में अगर हम कारण पता करते हैं कि इसका कारण क्या था, चंदेरी के युद्ध का कारण क्या था, तो चंदेरी के युद्ध का कारण था कि बाबर ने मेदिनी राय से जो है चंदेरी नामक स्थान को मांगा था। किसके बदले में? शमशाबाद के बदले में। एक इसके राज्य के अंतर्गत आता था शमशाबाद, और इसका मतलब था कि आप शमशाबाद ले लीजिए और चंदेरी हमें दे दीजिए। तो इससे क्या हुआ, हुमायूं ने इसकी मांग को ठुकरा दिया। और मांग ठुकराने का मतलब तो आप सब समझते ही हैं उस समय पर, क्योंकि उस समय ना कोई रूल्स थे, ना कोई ऐसी संस्था थी कि जो गलत कर रहा है उसको उस पर जो है अपना कंट्रोल करे, उस पर नियंत्रण स्थापित करे, उसको दबाए, इस तरह से नहीं था। तो यानी कि उस समय ये सिचुएशन थी कि जिस राजा ने किसी दूसरे राजा से कोई भी भाग मांग लिया, किसी उसके राज्य का कोई भी भाग मांग लिया, और अगर वो देने से अगर दे रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो देने से अस्वीकार कर रहा है तो क्या करना पड़ता था? लड़ाई करनी पड़ती थी, जो कि आपको चंदेरी के युद्ध में देखने को मिलता है। ओके, तो चंदेरी के युद्ध का कारण क्या था कि इसने चंदेरी मांगा था बाबर ने मेदिनी राय से, और इसने देने से इनकार कर दिया था। ओके, फिर इसके बाद में इस युद्ध को भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। किसको? चंदेरी के युद्ध को। हमने आपको दो युद्ध आपसे डिस्कस किए, एक पानीपत का युद्ध और दूसरा खानवा का युद्ध। तो आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो पानीपत के युद्ध और खानवा के युद्ध में से किस युद्ध को इसने जो है जिहाद की संज्ञा दी है? आप लोग इसका कमेंट्स करेंगे और फिर इसके बाद में अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे, नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे। ओके, तो इसने क्या किया था? इस चंदेरी के युद्ध को भी जिहाद का नारा दिया था। आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे जिहाद का नारा। जिहाद का नारा लास्ट वीडियो में भी हमने बताया आपको कि जिहाद का नारा दिया था।
इसमें चंदेरी का युद्ध को भी इसने जिहाद का नारा दिया था। तो आप लोगों को समझने में ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि जिहाद का नारा यानी जिहाद का मतलब क्या है। तो जिहाद का मतलब है कि बाबर का ये मानना था कि जो मुगलों की जो पवित्र पुस्तक है, उस पुस्तक में ऐसा दिया गया है कि धर्म के लिए लड़ो, धर्म के लिए दूसरे के राज्यों को जीतो, और धर्म के लिए यानी कि उसकी धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ है कि अपने धर्म को बढ़ाते रहिए। अब कोई भी उसका रास्ता अपनाना पड़े, लेकिन अपना धर्म जो बढ़ाने की प्रक्रिया है वो बंद ना हो, चाहे वो युद्ध हो या धर्म परिवर्तन हो, धर्मांतरण करवाना हो, कुछ भी करवाना हो। ओके, तो ये क्या था, ये इनका मानना था कि इसका कहना था बाबर का कि ये जो है यानी कि पवित्र पुस्तक जो है तो उसमें ये लिखा हुआ है कि धर्म के लिए जो है लड़ाई करना और धर्म के लिए राज्य बढ़ाना। ठीक है, ये मतलब है जिहाद का। अब इसके बाद में इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष ये निकलता है, लड़ाई तो इसकी वैसे भी जो सेना थी सुसंगठित थी, तो बंदूक वगैरह सब कुछ यूज कर रहा था, जो कि भारतीय इससे अनभिज्ञ थे। तो इस युद्ध में भी मेदिनी राय की पराजय होती है, ये पराजित होता है। और इसी युद्ध में जो हिंदू महिलाएं थी, जो राजपूत महिलाएं थी, अपनी अस्मत को बचाने के लिए जो है इन्होंने क्या किया था, जौहर व्रत किया था। किसने? मेदिनी राय के राज्य में जो भी राजपूत महिलाएं थी, इन लोगों ने जो है क्या किया था, जौहर व्रत किया था। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या कारण थे, और जो चंदेरी का युद्ध हुआ इसके कारण क्या थे, किसके किसके मध्य युद्ध हुआ और इसकी विशेषता क्या थी, इसका कारण क्या था, इसके बारे में हमने आपसे एक एक कंटेंट के बारे में चर्चा किया। ओके, चलिए अब इसके बाद में ये आता है, हमने पढ़ा चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528। अब इसके बाद में युद्ध आता है, आखिरी युद्ध बाबर का, वो कौन सा आता है, घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया है? अगर डेट की बात पूछते हैं तो इसकी डेट क्लियर नहीं है, बट सन जरूर क्लियर है। तो डेट मई में, या तो 5 मई या 6 मई, इतिहासकारों ने 2 डेट मानी है। अब इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में आता है उसमें आपको समझना है, हालांकि देगा एक ही, चाहे 5 दे और चाहे 6 दे। ओके, तो इस चीज को आपको समझना है। तो घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया है? 1516 ईस्वी में लड़ा गया है। अगर हम बात करें कि ये युद्ध, इस युद्ध की विशेषता क्या थी, इस युद्ध की तो विशेषता थी किसकी, चंदेरी की युद्ध की तो विशेषता हमने बताई आपको कि जो अफगान शेरशाह सूरी था, ये जो है बाबर के खेमे में मिल करके बाबर की सेना की तरफ से मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ रहा था। ये इसकी विशेषता थी, किसकी, चंदेरी की। अगर इसकी विशेषता की हम बात करें घाघरा के युद्ध की, तो घाघरा के युद्ध की विशेषता ये थी कि ये मध्यकाल का पहला युद्ध था जो कि जल एवं थल दोनों उसमें लड़ा गया, दोनों जगह लड़ा गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि ऐसा कौन सा बाबर का ऐसा कौन सा युद्ध था जो कि जल एवं थल दोनों में लड़ा गया था, तो वो कौन सा होगा, घाघरा का युद्ध होगा। ओके, अब इस तरह से इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ये चंदेरी का युद्ध या फिर घाघरा का युद्ध। आप कंफ्यूज होते हैं कि चंदेरी, अभी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब काफ़ी दिन हो जाते हैं आप भूल जाते हैं, आप इसमें कंफ्यूज होने लगते हैं कि चंदेरी के युद्ध में हुआ जो है, चंदेरी का युद्ध जल एवं थल में हुआ था या घाघरा का युद्ध हुआ था। तो आपको घाघरा का युद्ध समझना है। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए कि जब महिलाएं नहाने जाती हैं, पानी यानी तालाब में नहाने जाती है, तो नहाने के बाद में क्या पहनती है, घाघरा पहनती हैं। ठीक है, तो घाघरा यानी पहले जब नहाने के पहले वो थल में होती है, फिर जल में जाती है। आपको इस तरह से याद रखना है। ओके, तो इस तरह से ये जल एवं थल में लड़ा गया था, ये इस युद्ध की विशेषता थी। और इसके बाद में युद्धकर्ता कौन कौन से थे, तो ये युद्ध अफगान संघ के बीच और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, अफगान संघ और बाबर के बीच। तो अफगान संघ का मतलब क्या है, कई लोगों का समूह। संघ से तात्पर्य क्या है, कई लोगों का समूह, यानी कि इस संघ में
कई लोग मिल करके लड़ रहे थे। अफगान संघ के अंतर्गत कई सारे लोग हैं। वो कौन कौन से थे? इस अफगान संघ के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं? तो इस अफगान संघ के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 लोग आते थे। वो कौन था? एक था नुसरत शाह, जो कि बंगाल का शासक हुआ करता था। कौन था? एक था नुसरत शाह, जो कि बंगाल का शासक हुआ करता था, और दूसरा था शेरशाह सूरी, और तीसरा था कौन? महमूद लोदी। कौन था? महमूद लोदी। और इस संघ का अगर प्रमुख की बात करें तो ये महमूद लोदी जो है इस संघ का क्या था? प्रमुख था। ओके, क्लियर हुई यहाँ तक की बात? इसमें क्या है कि अफगान संघ अगर आपसे पूछता है प्रमुख कौन था तो महमूद लोदी था। इतना संघ होने के बावजूद भी, इतना बड़ा संघ था, इसके बावजूद भी ये लोग क्या होते हैं? पराजित होते हैं, यानी अफगान संघ पराजित होता है। और इस घाघरा के युद्ध में भी बाबर की विजय साबित होती है। ठीक है, तो इस तरह से थे ये बाबर के चारों युद्ध। पहला था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया है, और दूसरा था खानवा का युद्ध, जो कि 16 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया है। तीसरा था चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी में लड़ा गया है। और चौथा और अंतिम युद्ध कौन था? वो घाघरा का युद्ध था, जो कि कब लड़ा गया है? 5 या 6 मई 1529 ईस्वी में। ये चारों युद्ध हैं जिसमें बाबर की विजय होती है। अन्य जो भारतीय हिंदू शासक थे, इन सारे लोगों ने मिल करके संघ बना करके बाबर के खिलाफ अभियान छोड़ा, लेकिन फिर भी इनको क्या मिली? असफलता मिली। ओके, अब हम जानते हैं बाबर का अंतिम जो है समय था वो कैसा रहा। अंतिम समय में कब उसकी मृत्यु हुई और कहाँ पर इसको दफनाया गया। तो अगर बाबर के अंतिम समय की बात करते हैं तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बीमारी के कारण हुई थी। ठीक है, बीमारी का जो है ये जो कथानक है ये कहाँ पर मिलता है? तो इनकी बेटी होती है गुलबदन बेगम। इन्होंने उसने जो है बाबर के बारे में एक पुस्तक लिखी है, उसमें उसने बताया है कि बाबर की मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी। ठीक है, इसके बाद में कुछ इतिहासकार हैं, तो उन इतिहासकारों ने माना है कि बाबर की मृत्यु बीमारी के चलते नहीं, बल्कि इब्राहिम लोदी की माँ थी, उसके द्वारा दिए गए विष के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? बाबर की। ठीक है, ऐसा मानते हैं कुछ इतिहासकार। कुछ लोग मानते हैं कि बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। ये बाबर के 4 पुत्र थे। आपसे पूछता भी है कि बाबर के पुत्रों का क्रम बताइए, तो बाबर आप लोग लिख लीजिए, इसको मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ है। तो बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। ये क्रम है इन सब का। तो जो बड़ा पुत्र होता है, बड़ा कौन होता है? इसका पुत्र हुमायूं होता है। कहते हैं एक बार वो बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ने की वजह से उसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई, और जब वो बीमार पड़ गया तो बाबर ने मंदिर में जाकर के मन्नत मानी कि जो मेरे पुत्र को जो है दी गई है, बीमारी दी है, वो बीमारी मुझे लग जाए और मेरा पुत्र ठीक हो जाए। तब से कहते हैं वो बीमार पड़ गया, और जैसे जैसे हुमायूं ठीक हो रहा था, बाबर की बीमारी का कारण बढ़ रहा था। ऐसा भी कुछ इतिहासकारों ने बताया है, लेकिन ये सारी मनगढ़ंत कहानी है जो हमें लिखित विवरण प्राप्त होते हैं, इनके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इसके समाधि के बारे में बात करें, इस तरह से बाबर की मृत्यु हो जाती है, तो समाधि, जब बाबर की मृत्यु होती है तो बाबर की मृत्यु के दौरान उसको आगरा के आराम बाग में दफना दिया जाता है। इसी आराम बाग को अन्य किस नाम से जानते हैं? आराम बाग भी बोलते हैं, राम बाग भी बोलते हैं, और नूर अफगन भी बोलते हैं। 3 नाम बोलते हैं। इन तीनों नामों को आपको लर्न करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो ये 3 नाम कौन कौन से हैं? पहला है आराम बाग कहें, या फिर राम बाग कहें, या फिर नूर अफगान कहें, बात एक ही है। यहाँ पर बाबर की मृत्यु के बाद उसको दफनाया जाता है, किंतु शेरशाह सूरी के शासन काल में
बाबर की पत्नी होती हैं मुबारक यूसुफ जई। इन्होंने क्या किया कि यहाँ से रामबाग से बाबर की अस्थियों को निकलवा करके जो है काबुल में दोबारा यानी कि पुनः दफनवा दिया था। किसने? इनकी पत्नी मुबारक यूसुफ जई ने। ठीक है, तो ये थी पूरी किसकी? बाबर की कहानी। और बाबर ने जो है रहने की अगर जलवायु के बारे में बात की है तो उसने जो काबुल की जलवायु है तो काबुल की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ बताया है। किसने? हुमायूं ने। ठीक है, तो ये थी सारी संपूर्ण जानकारी बाबर के बारे में। अभी कल हम आपसे बात करेंगे बाबर की जो पुस्तक है उसकी आत्मकथा है तुझके बाबरी, उसमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, इसके बारे में हम आपसे एक एक कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। और लेकिन जाने के पहले आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आप अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।